पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 4, मेरा देश महान है। अपने देश के बारे में जो पंक्तियाँ लिखी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे लिखा है पहले हमको, कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथ जाता है, भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है, भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है, बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। अब इसका देखेंगे हम सारांश, कवि क्या कहना चाह रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारत माता की महानता का क्या करता है, वर्णन कर रहा है। भारत विश्व में एक अनोखा देश है, यह ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ गंगा जैसी पावन नदी है, उत्तर में स्थित उच्च हिमालय रक्षक दीवार की तरह खड़ा है, भारत देश में कई विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार आदि। इस देश ने विश्व को सत्य, अहिंसा, मानवता और शांति का पाठ पढ़ाया है। भारत निसंदेह एक महान देश है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। अब इसके देखेंगे हम सही शब्दार्थ देख लेते पहले। अलग जगाती होता है, जागृति पैदा करती है। फिर होगा पावन यानी पवित्र, दाता होगा देने वाला, जग होगा संसार, पथ होगा रास्ता, अहिंसा है किसी प्राणी या जीव को ना सताना या ना मारना, उत्थान प्रगति विकास, उच्च होगा ऊंचा। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। फिर इसके आगे देखेंगे, सही जोड़ी बनाइए का नंबर का, जिसका पावन क्या हो जाएगा, गंगा जल, और केसर क्या हो जाएगा, कश्मीर, रक्षा की दीवार उच्च हिमालय, कुतुब मीनार भारत में ही है। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसकी सत्य क्या हो जाएगा, अहिंसा, उसके बाद देखेंगे 2 नंबर, खालिस्तान में ही ताजमहल है, तो कहाँ पे है, भारत। फिर सारे जग में खालिस्तान का जगमग दीप जलाया है, तो कहेगा विश्व शांति का। जिसका पावन खालिस्तान, तो क्या हो जाएगा, गंगा जल। इसके बाद हम देखेंगे अति लघुत्री प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। केसर की क्यारी किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा केसर की क्यारी यहाँ से कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर को कहा जाता है। फिर जग को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया, क्या होगा, जग को मानवता का पाठ किसने की जगह में हमारा क्या हो जाएगा, भारत ने पढ़ाया। उसके बाद हिमालय को रक्षा की दीवार क्यों कहा गया है, तो उसका आंसर होगा क्योंकि यह बहुत ऊंचा है, क्योंकि यह बहुत ऊंचा
है। फिर देखेंगे भारत ने जग में कौन सा दीप जलाया है, तो हमारा आंसर होगा विश्व शांति का दीप जलाया है। भारत ने जग में कौन से की जगह में क्या लिखेंगे हम, विश्व शांति का दीप जलाया है। अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर का, भारत देश को जगत का पथदाता क्यों कहा गया है, तो उत्तर होगा भारत एक महान देश है। यहाँ पर सत्य, अहिंसा, भ्रातृभाव को महत्व दिया जाता है। यहाँ मानवता को परम धर्म माना जाता है। प्रश्न नंबर खा, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है, से कवि का क्या आशय है, तो उत्तर होगा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सत्य अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। यह पूरे विश्व में इनकी महत्ता की ज्योति जलाता है। प्रश्न नंबर का, भारत में कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनके नाम लिखिए, तो उत्तर होगा हमारा भारत में अनेक प्रसिद्ध इमारतें हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, भूल भुलैया, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आदि। प्रश्न नंबर घ, विश्व को भारत ने किन किन बातों की शिक्षा दी है, लिखिए, तो उत्तर होगा विश्व को भारत ने सत्य अहिंसा के अतिरिक्त मानवता एवं विश्व शांति की शिक्षा दी है। इसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात में। इसमें सबसे नीचे दिया हुआ हमको संज्ञा, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन, सोहन वस्तु में हो जाएगा, जैसे बुक, डेस्क, टेबल, कुर्सी, कोई भी वस्तु हो सकती है। और भाव, जो मन के भाव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये तीनों परिभाषा आपको अपनी कॉपी में लिखना है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण छांटकर लिखना है। इसमें संज्ञा बॉक्स बने हुए अलग अलग, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इसमें से हमको छांट करके लिखना है। तो संज्ञा क्या क्या हो जाएगी हमारी, संज्ञा हो जाएगी जैसे भोपाल, शिक्षक, तुलसीदास, शेर, बालक, दिल्ली, ये हो जाएगा रहीम। ये क्या हो जाएंगी, संज्ञा हो जाएगी। यहाँ हमको लिखना है जैसे भोपाल, शिक्षक, तुलसीदास, उसके बाद दिया हमको शेर, फिर दिया है बालक, फिर दिया है दिल्ली, उसके बाद दिया है रहीम। इसी प्रकार से हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा जाएगा, वह, उसका, तुम, आप और तू, ये क्या हो जाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। और विशेषण हो जाएगा छोटा, लंबा, छोटा, फिर लंबा, फिर अच्छा, काला, फिर पीला, फिर मीठा। यहाँ हमारा पाठ 4 समाप्त होता है।